ऐ इंसान, जरा ठहर कर सोच। तुझसे पहले भी एक कौम थी, कौमे लूत। ये वो लोग थे जिन पर दुनिया की कोई ताकत भारी न पड़ती थी। उनके शहर आबाद, सरजमीने सरसब्ज और मालो दौलत की भरमार। मगर दिल सख्त हो चुके थे, फितरत उलट चुकी थी। उन्होंने फितरत को बदल डाला, औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ झुक पड़े। इस अमल को खेल, दिल लगी और अपनी पहचान बना लिया। गुनाह को छुपाया नहीं, बल्कि खुलेआम फख्र से करने लगे। उन्होंने वो रास्ता अख्तियार किया जो फितरत रब्बानी के खिलाफ था। रब ने अपने नेक पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम भेजा कि शायद वो समझ जाएं, शायद तौबा कर लें, शायद अपनी गुमराही छोड़ दें। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इस नापाक आदत को छोड़ दो, ये राह तुम्हारे लिए हलाकत है। मगर वो लोग इबरत लेने के बजाय लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, उनको शहर से निकालने की धमकियां देते और गुनाह में ऐसे डूबे कि वापसी का दरवाजा खुद ही बंद कर दिया। फिर वो लम्हा आया, आसमान फरिश्तों से भर गया। सबसे पहले पूरे शहर की जड़ें हिला दी गईं। धरती किसी अजदहा की तरह करवट बदली। हवाओं में एक ऐसी चीख उठी जिसने उनके सीने चीर डाले। फिर फरिश्तों ने उस बस्ती को जड़ से उखाड़कर आसमान की बुलंदियों तक उठाया, इतना ऊंचा कि महशियों की आवाजें तक फरिश्ते सुनते थे। और फिर उसे उलटकर पटक दिया। उसके बाद आसमान से आग में लिपटे हुए पत्थर बरसे। हर पत्थर पर नाम लिखा था कि कौन, कहां और कैसे पकड़ा जाएगा। कोई भाग न सका, कोई बच न पाया। गुनाह ने उन्हें वहीं घेर लिया। सुबह होते ही कभी रोशन रहने वाली बस्तियां सिर्फ एक काली, सूनी, खामोश वादी बन चुकी थी। कौमे लूत की कहानी सिर्फ भूली हुई तारीख नहीं, बल्कि एक सदाई सबक है कि जब इंसान हक से मुंह मोड़ ले और गुनाह को फख्र समझने लगे, तो फिर उसकी हिफाजत न दीवाने कर सकती है, न दौलत, न ताकत। ए इंसान, दूसरों की कहानियों में अपनी इबरत तलाश करो, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। वही बचता है जो हक पर चलता है।